बस इस अजीबोगरीब दवा को मकई पर छिड़क दो और वह तुरंत 12 गुना छोटी हो जाती है और उसे वापस सामान्य करने के लिए बस 2 बूंद मिश्रित दवा की जरूरत होती है। लेकिन अब तक के सारे प्रयोग असफल रहे हैं, क्योंकि बड़ी की गई मकई सिर्फ 30 सेकंड तक ही टिकती है और फिर अचानक फटकर पॉपकॉर्न बन जाती है। इसी खतरनाक और अधूरे प्रयोग का आविष्कारक है लाइस, जो एक महत्वाकांक्षी कृषि वैज्ञानिक है और दुनिया को बदलने का सपना देखता है। लेकिन एक दिन गुस्से और लापरवाही में वह यही दवा अपनी पत्नी लिंदी पर छिड़क देता है और देखते लिंदी कुछ ही सेंटीमीटर की एक छोटी सी इंसान बन जाती है। लाइस पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि लिंदी को कोई तुरंत नुकसान नहीं हुआ तो वह उत्साहित हो जाता है। मगर उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी एक सामान्य सी आवाज भी अब लिंदी के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। लिंदी, जो अब सिर्फ 6 इंच यानी लगभग 16 सेंटीमीटर की रह गई है, अपने ही घर में एक अनजान और खतरनाक दुनिया में फंस जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने फोन को ढूंढती है, लेकिन वह उसके लिए पहाड़ जैसा बड़ा हो चुका होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह सच में छोटी हो चुकी है। उधर लाइस उसे एक डॉल हाउस में शिफ्ट कर देता है, जहां उसने सारे सामान को छोटा करके रख दिया है ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन लिंदी को यह सब एक जेल जैसा लगता है, क्योंकि उसे अपने पति का साथ चाहिए, न कि सिर्फ सुविधाएं। वह पहले एक टैलेंटेड राइटर थी जिसने अपने पति के सपनों के लिए अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अकेलापन मिला। अब इस हालत में उसका डर और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। वह घर में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज से डरने लगती है। धूल का एक कण भी उसके लिए खतरनाक है। पालतू पक्षी उसे शिकार समझकर हमला करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि एक मक्खी भी उसे डराने के लिए काफी है। लाइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह जल्द ही उसे वापस सामान्य कर देगा, लेकिन असलियत यह है कि वह अभी तक ऐसी कोई दवा बना ही नहीं पाया है। ऊपर से निवेशकों का दबाव है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट दो, वरना पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच लिंदी को शक होने लगता है कि लाइस शायद उसे जानबूझकर वापस सामान्य नहीं करना चाहता और उसे एक कंट्रोल जिंदगी में रखना चाहता है, क्योंकि उसने घर में हर जगह कैमरे और इंतजाम कर रखे होते हैं। वह खुद को एक इंसान नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट या पालतू जैसा महसूस करने लगती है। इसी बीच वह भागने की कोशिश करती है। वह डॉल हाउस की दीवार तोड़कर बाहर निकलती है, रस्सियों और सामान की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन हर कदम पर मौत का खतरा होता है। एक बार तो वह गिरते गिरते बचती है, जब एक रोबोटिक क्लीनर उसे कुचलने ही वाला होता है। किसी तरह बचकर वह लाइस के ऑफिस तक पहुंचने का प्लान बनाती है ताकि खुद सच्चाई जान सके। वहां पहुंचकर वह देखती है कि लाइस बार बार प्रयोग कर रहा है, लेकिन हर बार रिजल्ट वही 30 सेकंड और फिर धमाका। इससे लिंदी का भरोसा और टूट जाता है। इसी दौरान वह अपने पुराने प्रेमी से संपर्क करने की कोशिश करती है, जो कि लाइस का ही असिस्टेंट होता है। वह उसे बचाने के लिए आता भी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह भी खुद को छोटा कर लेता है, जिससे लिंदी को एहसास होता है कि यह कोई प्यार नहीं बल्कि एक और जाल है। उधर लाइस धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगता है कि उसने अपनी पत्नी को हमेशा नजरअंदाज किया, और अब जब वह उसे खोने के कगार पर है तो उसे उसकी अहमियत समझ आ रही है। वह पूरी कोशिश करता है कि वह सही फॉर्मूला खोज ले, लेकिन समय बहुत कम है और हर असफलता उसे अंदर से तोड़ रही है। कहानी धीरे धीरे एक साइंस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक रिश्ते की कहानी बन जाती है, जहां एक तरफ महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ प्यार और विश्वास। लिंदी अब फैसला करती है कि वह खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेगी, चाहे वह इस छोटे से शरीर में ही क्यों न रहे। और लाइस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह सिर्फ एक वैज्ञानिक बनकर रहेगा या एक अच्छा इंसान और पति बनकर अपनी गलती सुधार पाएगा। अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव सिर्फ साइंस से नहीं बल्कि रिश्तों को समझने और निभाने से आता है, क्योंकि अगर इंसान अपने सबसे करीब के रिश्ते को ही संभाल नहीं सकता तो दुनिया बदलने का सपना भी अधूरा ही रह जाता है।